ये बता दें आपको, लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 18 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। केवल लालू यादव नहीं, इस मामले में कई और लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। बता दें आपको कि चारा घोटाला मामले में इसके पहले भी कई अलग अलग जगहों से निकासी मामले में लालू यादव को पहले ही लंबी सजा हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों लालू यादव 3 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आए थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है और उनकी जब भी जमानत की अर्जी दी जाती थी, यही हवाला दिया जाता था उनके वकील की ओर से, परिवार की ओर से भी, कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत मिल जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही 3 साल की लंबी सजा काटने के बाद लालू यादव जेल से बाहर आए थे, लेकिन डोरंडा कोषागार मामले में सुनवाई लगातार जारी थी और अब इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। केवल लालू यादव नहीं, कई अन्य लोग भी इस मामले में दोषी करार दिए गए, लेकिन अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। लालू यादव एक बार फिर से जेल जाएंगे। एक तरफ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लगातार उनके परिवार की ओर से, उनके वकील की ओर से भी यही बातें कही जाती हैं, लेकिन 18 फरवरी को जब सजा का ऐलान होगा तो क्या सजा होगी, इसको लेकर परिवार भी कहीं ना कहीं परेशान होगा। लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। और हमारे वैसे होगी प्रकाश जी इस वक्त सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानकारी चाहेंगे प्रकाश जी इस मामले पर आपसे। देखिए, लालू यादव को 5वीं बार चारा घोटाले मामले में सजा दिया गया है और दोषी करार दिया गया है। अब सजा की सुनवाई जो है 18 तारीख को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का डिक्लेरेशन होगा स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा। इसके पहले 4 अन्य मामले में भी लालू यादव दोषी करार दिए गए थे। उन्होंने आधी से अधिक सजा काट ली थी और लालू यादव हमेशा ये प्ली देते थे कि हमारा जो केस है सबको एक साथ क्लब किया जाए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और पिछले 6-7 महीने पहले उन्हें बेल पर रिहा किया गया था, क्योंकि उन्होंने दुहाई दी कि आधा से अधिक सजा काट लिया है। अभी एक अलग अन्य मामला है डोरंडा ट्रेजरी का, जिसमें 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी 1996 में, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। और लालू यादव की मुसीबतें अभी कम नहीं हो रही हैं। एक और केस है जो बिहार में है, भागलपुर ट्रेजरी का, उसकी भी सुनवाई चल रही है। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और जिसको लेकर उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया था, तो लगता था कि उनको काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो देखने वाली ये बात होगी कि 18 तारीख को किस तरह की सजा सुनाई जाती है। अगर 3 साल की सजा सुनाई जाती है या कम, तो उनको बेल पर रिहा किया जा सकता है। अगर 3 साल से ज्यादा, जो कि अन्य केसेस में सुनाई गई है, तो उसमें फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल लालू यादव को कस्टडी में ले लिया गया है अन्य 75 अभियुक्तों के साथ, और 18 तारीख के दिन उनको सजा की सुनवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि उनको अस्पताल भेजा जाएगा या जेल भेजा जाएगा, कि उनकी तबीयत खराब रहती है। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, इसके पहले भी हमने देखा है कि जब लालू यादव बाहर आए थे जेल से, तो उनकी जमानत को लेकर बहुत सी बातें कही गई थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपने ये भी कहा कि 3 साल की सजा होती है तो उन्हें जमानत मिल सकती है। इसके अलावा अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, वापस लौटेंगे आपके पास। जेडीयू नेता अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी स्वागत है। लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया है, अभी सजा नहीं सुनाई गई है, क्या कहेंगे? तो इसमें कौन सी नई बात है, मैं क्या कहूंगा। ये तो वैसे ही सच है जैसे सूर्य रोशनी देता है, चांद की चांदनी अच्छी लगती है तो लालू दोषी भी करार होते हैं। सब सच्चाई है, कौन सी नई बात है, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो इसमें खबर कौन सी नहीं, कोई तो खबर नहीं हुई। लालू निर्दोष होते तो कोई खबर होती है, लालू जी निर्दोष नहीं है, दोषी हैं, ये खबर नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं, लेकिन उनके परिवार की ओर से कहा जाता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। परेशानी भाई, किस बात की परेशानी? आपने चोरी की है, आपने घोटाला। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए अजय आलोक जी। प्रकाश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, एक बात समझना चाहेंगे, अगर वापस लौटेंगे प्रकाश जी के पास, रांची का रुख करते हैं। अनुपमा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। क्या जानकारी है अनुपमा?
बिल्कुल अनामिका, देखिए अंदर लालू प्रसाद यादव जो है वो अभी अंदर ही हैं, क्योंकि अभी फैसला जो है वो अब आया है, यानी कि दोषी करार जो है लालू प्रसाद यादव को दे दिया गया है। मैं अपने विजय को नरोदेश्वर को कहूंगी कि तस्वीरें जो है वो लगातार यहाँ की दिखाते रहें, क्योंकि देखिए 135 करोड़ से भी ज्यादा का ये पूरा मामला था, जिसमें जो है आज लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया। लेकिन देखिए अगर इससे पहले की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में जो है लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल कर आए थे। 2017 में वो जो है जेल गए थे। उससे पहले भी वो जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि 4 जो है पहले इससे मामले रह चुके हैं, ये 5वां और आखिरी मामला था जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया। लेकिन देखिए इससे पहले के मामलों की बात करें तो 2 मामले चाईबासा कोषागार के थे, एक मामला दुमका कोषागार का था, एक मामला देवघर कोषागार का था। तो यानी कि उन सभी में कुल मिलाकर अगर सजा की देखा जाए तो 27 सालों की सजा जो है कोर्ट ने दी थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य क्योंकि बहुत ज्यादा खराब रहता था और यही वजह थी कि देखिए रिम्स के पेइंग वार्ड में जो है उन्हें एडमिट किया गया था। जब वहां पे जो है उन्हें उसके बाद उन्हें जमानत जो है मिल पाई थी, जितनी सजा उन्हें हुई थी उसके हिसाब से जो है आधी सजा क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरी कर चुके थे। आज जब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव हालांकि पहुंचे भी थे तो हमने कोशिश भी जरूर की थी उनसे बातचीत करने की। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगी कि देखिए तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं, कुछ आरजेडी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी देखिए हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सर इधर आइए, मुझे सर ये बताइए कि जिस तरीके से आज लालू प्रसाद यादव को अब दोषी करार दे दिया गया है, अब आप लोग इसके आगे क्या कुछ चाह रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जेडीयू लगातार कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने चोरी की है तो सजा तो होगी। नहीं, वो चोरी नहीं तो पैसा कहाँ है? पैसा तो बरामद हुआ नहीं और न्यायालय पे भरोसा है हम लोग को। न्यायालय पे भरोसा है, हम लोग संघर्ष है कानूनी जमीन में गरीबों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किए। अब न्याय के लिए हमको तो कोर्ट पे आस्था है, विश्वास है। माननीय न्यायालय निचली अदालत में कुछ होगा, ऊपरी अदालत तो आप लोगों को न्यायालय पर भरोसा है, फिर आप लोग आज यहाँ क्यों पहुंचे हैं? लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए? मिले हैं, हम लोग मिले हैं। गरीबों की आवाज है, गरीबों का जुबान है, इसलिए अपने नेता के लिए हम लोग न्यायालय पे भरोसा। हम लोग कुछ और भी लोग मौजूद है। सर मुझे बताइए, आज लालू प्रसाद यादव को जो है यहाँ पर दोषी करार दे दिया गया। 18 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि कितने साल की सजा जो है उन्हें होने जा रहा है। हालांकि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लालू प्रसाद यादव पहुंचे, लेकिन आप पूरी रूप से न्याय प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। न्यायपालिका पर मुझे विश्वास और उनकी लंबी बीमारी, उनकी अस्वस्थता और उनकी उम्र को देखते हुए न्यायपालिका न्याय देगी। लेकिन देश की जो जनता है वो इस ओर भी देख रही है कि देश में जो एक धारा बह रही है, धार्मिकता वैमनस्यता फैलाने वाले लोग, कट्टरपंथ फैलाने वाले लोग, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग न्यायालय से क्या चाहते हैं? क्योंकि फैसला हम लोग ये चाहते हैं कि जो देश में जिस तरह से धार्मिक कट्टरता फैल रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम लालू यादव ने बिगुल बजाया है और देश के करोड़ों लोग उस लड़ाई में लालू यादव। कुछ और भी लोग मौजूद है। सर ये बताइए, अब आप लोग जो है न्यायालय से क्या कुछ चाहते हैं? न्यायालय पर हम लोग को पूरा यकीन है और उम्मीद है कि कम से कम सज़ा सुनाई जाएगी और हमारे नेता को इसी न्यायालय से बेल मिलेगी। और नेता को जो अब न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, आगे का रास्ता खुला, हम लोग हताश हैं, उदास हैं, लेकिन हिम्मत है, आगे भी हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो समांती ताकतों ने हमारे नेता को फंसाने का काम किया, हम सच साबित नहीं कर सके और फंस गए, इसके लिए हम दोषी हो गए हैं। देखिए सेम केस में जो सज़ा है हम लोग को उम्मीद है कि कम से कम सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो भी चार मामला पहले हो चुका है और ये मामला भी सेम टू सेम है। तो हम लोग को उम्मीद है कि कम से कम कोर्ट उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे लालू यादव से जुड़ी हुई जो